Students, now we are going to study about the loss of biodiversity. हमारी बायोडाइवर्सिटी रिचनेस बढ़ती जा रही है या नहीं, इस पर बहुत डाउट है, पर इट इज़ फॉर श्योर कि ये हमारी रिचनेस कम होती जा रही है लगातार. बहुत सारी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होती चली जा रही हैं. IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ने बहुत सारे स्पीशीज़ को डॉक्यूमेंट किया है. 2004 में उन्होंने एक रेड लिस्ट बनाई जिसमें बहुत सारी स्पीशीज़ लाइक एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, रेयर स्पीशीज़, बहुत सारी स्पीशीज़ मेंशन की. उनमें से वो जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, जिनका एक भी लिविंग मेंबर आज एग्जिस्ट नहीं करता, दे आर एक्सटिंक्ट स्पीशीज़. तो पिछले 500 सालों में लगभग 784 स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, विच इंक्लूड्स 338 vertebrates, 359 invertebrates and 87 plant species. अब इनमें से ये सारे तो नहीं याद रखने हैं आपको, पर कुछ रीसेंट एक्सटिंक्शन के बारे में आपको ज़रूर याद रखना है. तो कुछ रीसेंट एक्सटिंक्शंस के ये एग्जाम्पल्स हैं. आपको ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, नीट एग्ज़ाम हो या आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो, ये याद ही रखना पड़ेगा आपको. डोडो फ्रॉम मॉरिशियस. मॉरिशियस से डोडो था, ये ऐसी बर्ड है, ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है. स्टेलर सी काउ, रशिया. जेब्रा लाइक एनिमल था क्वागा फ्रॉम अफ्रीका एंड थाइलसीन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. कैसे याद रखोगे? इसको याद रखने के लिए ट्रिक है. ट्रिक्स क्या है इसको याद रखने की? आप देखो, डॉम्स की पेंसिल आती है, डोडो MS मॉरिशियस. देन यू कैन रिमेंबर क्वागा अफ्रीका. क्वागा में 2 A है और अफ्रीका में 2 A है, तो क्वागा अफ्रीका आप 2 AA याद रखोगे. स्टेलर सी काउ देखते हैं पहले. स्टेलर सी काउ 2 S हैं, स्टेलर्स सी, और रशिया में 2 S हैं, और क्वागा अफ्रीका हो गया. थाइलसीन ऑस्ट्रेलिया कैसे याद रखोगे? टी थाइमीन एडेनिन से पेयर करता है, हमने देखा था, तो टी पेयर्स विद A. थाइमीन A से पेयर करता है, दैट इज थाइमीन मीन्स थाइलसीन एंड A ऑस्ट्रेलिया. इस तरीके से आप ये एनिमल्स याद रख सकोगे कि डोडो फ्रॉम मॉरिशस, स्टेलर सी काउ फ्रॉम रशिया, क्वागा फ्रॉम अफ्रीका एंड थाइलसीन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. अब हम देखते हैं कुछ सब स्पीशीज़ हैं टाइगर्स की जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं. तो 3 सब स्पीशीज़ हैं टाइगर की, बाली, जावन एंड कैस्पियन. बाली, जावन. जावन इज फ्रॉम जावा, जावा से जावन, तो यू कैन रिमेंबर जवान. बाली, जवान, कैस्पियन, ये 3 सब स्पीशीज टाइगर की एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं. इंपॉर्टेंट है ये. अब हम देखते हैं कि अभी जो चल रहा है वो 6th मास एक्सटिंक्शन है. जब से हमारी अर्थ बनी है, इससे पहले 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं. प्री ह्यूमन टाइम में, मीन्स ह्यूमन बीइंग नहीं बन पाए थे, नहीं आए थे, उससे पहले 5 बार एक्सटिंक्शन हो चुका है, मास एक्सटिंक्शन. ये चल रहा है 6th मास एक्सटिंक्शन. दिस 6th मास एक्सटिंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस वन. कैसे डिफरेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है. कैसे डिफरेंट है? सबसे पहले तो रेट है इसका, जो अभी प्रेजेंट 6th मास एक्सटिंक्शन है, इसका रेट मच हायर है. इसका रेट 100 to 1000 टाइम्स फास्टर देन प्री ह्यूमन एपिसोड्स है. ह्यूमन बीइंग नहीं बन पाए थे, उससे पहले जो भी हुए थे एक्सटिंक्शन, उससे आज का जो रेट है वो 100 to 1000 टाइम्स ज़्यादा है. डेफिनेटली ये क्यों ज़्यादा है आप समझ सकते हो कि सबसे ख़तरनाक एनिमल्स आ गए हैं दुनिया में, ह्यूमन बीइंग्स. तो इस रेट के पीछे है रीज़न ह्यूमन एक्टिविटीज़. इससे पहले तक जो एक्सटिंक्शंस हुए हैं उनमें कुछ नेचुरल कॉजेज़ थे, पर आज हो रहे हैं हमारी गलतियों और लापरवाहियों की वजह से. हम बहुत बार एनिमल्स के बॉडी में उनके पॉलीथीन बैग्स चले जाते हैं, चोक हो जाते हैं, कई बार ब्लेड्स चले जाते हैं. हम बहुत सारे एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस कॉज कर रहे हैं, हम पेड़ों को काट रहे हैं, बहुत कुछ हम डिस्टर्बेंस कॉज कर रहे हैं. और जो खाई हम खोद रहे हैं, जो गड्ढा खोद रहे हैं, एक दिन हम खुद ही उसमें गिर जाने वाले हैं. इकोलॉजिस्ट वार्न कर रहे हैं हमें कि अगर इसी स्पीड में मास एक्सटिंक्शन होता रहा, इसी स्पीड में हमारी एक्टिविटीज़ एनवायरनमेंट को हार्म करती रहीं और एक्सटिंक्शन इसी स्पीड में होता रहा, तो आगे आने वाले 100 ईयर्स में हाफ ऑफ द स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाएंगी. हमारी दुनिया में सिर्फ आधी स्पीशीज़ रह जाएंगी, आधी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी. तो इट्स अ वार्निंग.